भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछो कि तुम क्यों भाग रहे हो, चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे। एक तरफ कहता है सरकार अल्पमत में है, एक तरफ कहता है कि हम अल्पमत में हैं। तो तू अल्पमत में है तो फिर जाकर के ये क्यों कहता है कि भाजपा अल्पमत में है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को घर बैठे वो सीट देना चाहता है। विधानसभा चुनाव के बाद ऐसी स्थिति बनती है कि कांग्रेस और इनेलो को एक साथ आना पड़े, तो क्यों आना पड़े, कहीं ऐसी स्थिति बन जाए। तू बना तो सही, फिर देख क्या करता हूँ। पहले ये स्थितियाँ पैदा करो तुम, फिर ये सवाल करो मुझे। ये सवाल तब करना जब ऐसी परिस्थिति आए। नीट के एग्जाम को लेके जो हो रहे हैं, मैं आपको एक बात बहुत खुल करके, समर्थन किसी का नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है, पार्टी के प्रधान का आदेश होता है, सबको उनके आदेश की पालना करनी होती है। हमारी पार्टी के प्रधान का फैसला है वो हमारा कि इन परिस्थितियों में हम किसी का समर्थन नहीं करेंगे। कोई हमारा करेगा तो उसको सरकार में शामिल नहीं करेंगे। सरकार में शामिल करने का मतलब भी उन लोगों को छूट देना है। अगर आगे विधानसभा आती है तो सत्ता आपकी होगी। हाँ बिल्कुल, ऐसी परिस्थितियां अगर बनी तो सत्ता पे काबिज हम ही होंगे, कोई और नहीं। मैंने जो बात तुम्हें हुड्डा वाली कही है, कांग्रेस वालों से पूछो तुम कि तुम ये कहते हो, तुम्हारा नेता ये कहता है कि अभय सिंह भाजपा से मिला हुआ है, तो तुम क्यों भाग रहे हो, क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे। हुड्डा का बेटा जब राज्यसभा का चुनाव के लिए नाम आया था, तब तो हुड्डा ने मेरे से जयप्रकाश के माध्यम से, जयप्रकाश के टेलीफोन से टेलीफोन किया मुझे और मेरे से वोट मांगा। जयप्रकाश ने कहा कि लो हुड्डा साहब बात करेंगे, और उसने कहा कि मेरे बेटे को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, दीपेंद्र को, उम्मीद करूंगा कि आप मेरी मदद करोगे। हुड्डा से आप पूछ लेना। मेरा अगला जवाब ये था कि मैं भाजपा को किसी कीमत पे वोट नहीं दूंगा। पहली बात तो मुझे लगता नहीं आपके बेटे के सामने भाजपा उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि आपके संबंध बहुत अच्छे हैं। मैंने उसको ये बात कही थी। और कोई उतारेगी तो मेरा वोट आपके पक्ष में आएगा। तो अगर उस वक्त हुड्डा मेरे से वोट मांग सकता है, तो फिर हुड्डा को अब वोट मांगने में कोई शर्म क्यों आनी चाहिए। हुड्डा ने यह भी पूछो हुड्डा से कि जब तुम्हारा राज्यसभा का पीछे कैंडिडेट लड़ रहा था, ये क्या नाम आपका, माकन, तब उसने मेरे से वोट क्यों नहीं मांगा। तभी तो मांगना चाहिए था कि नहीं मांगना चाहिए था, क्योंकि चुनाव तो कांग्रेस लड़ रही थी, मैं तो नहीं लड़ रहा था। और मैं उसके खिलाफ था भाजपा के, उसको वोट मांगना चाहिए था। और मैंने कोई भाजपा को वोट नहीं डाला। सारा दिन बकवास करते हैं कि मैंने भाजपा को वोट दिया, भाजपा को वोट दिया। मेरे सामने आकर के खड़े होकर के बताए ना एक बारी। जो भी नेता इनका ये बात करता है वो मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। मेरा वोट जो गया था वो इंडिपेंडेंट को गया था। उस इंडिपेंडेंट को मैं अकेला मदद नहीं कर रहा था, उसको बहुत कर रहे थे। मेरा तो फर्ज बनता था उसकी मदद करना। उसने, उसके बड़े भाई ने चौटाला साहब की जेल के अंदर सेवा करी थी। इन कांग्रेसियों ने तो चौटाला साहब को जेल में भेजा था। जिन्होंने चौटाला साहब को जेल में भेजा वो मेरे से ये उम्मीद करेंगे कि मैं उनकी मदद करूं। ये कहाँ लिखा हुआ है। तुम्हारे में से किसी के बाप को कोई जेल में भेज दे, बिना कसूर भेज दे, तुम उसकी मदद करोगे? हैं? बीजेपी वालों ने भेजा होगा। ठीक है, धन्यवाद थारा।